वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन समझते हैं और टुमारो क्या मूवमेंट होगा उसको प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए आज डेली टाइम फ्रेम में अभी डे लिख के आ रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में अभी क्या है, एक निफ्टी 50 में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। आपको दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा लोअर वीक है, तो ये लोअर वीक की वजह से हम लोग बोल सकते हैं ये एक बाइंग जोन क्रिएट हुआ है। मतलब बायर्स अभी एक्टिव है एंड मार्केट में पॉजिटिविटी क्रिएट किया है आज का डेली टाइम फ्रेम में। क्योंकि ये बॉडी तो रेड दिख रहा है, रेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा नेगेटिव कैंडल है, क्योंकि इसका जो लोअर वीक है ना, लोअर वीक बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू बॉडी साइज जो ऊपर का बॉडी है। एंड एक चीज देखिए, ये एक बॉडी साइज कैंडल था, एक बॉडी साइज, उसके बाद एक छोटा सा डोजी बना था। जिस डोजी क्या हम लोग मालूम पड़ता है, डोजी का एक हम लोग डिमांड सप्लाई सेशंस किया था, उसको जाके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एक आई बटन में अभी दे रहा हूँ, तो आप उसको सीरीज को जाके देख लीजिएगा। तो डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होता है ना, तभी एक डोजी का फॉर्मेशन होता है। तो एक बॉडी साइज कैंडल के बाद एक डिमांड सप्लाई इक्वल हुआ था एंड उसके बाद आज तो लो ब्रेक हुआ, लेकिन नीचे का जो बायर था वो पूरा बाई करके ऊपर लेके गया है। तो एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है अभी के मार्केट में, तो इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। तो अभी क्या है, देखिए ये जो बायर्स है तो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कंपेयर टू ये जो सेलर्स है ना इस डोजी में, इस डोजी का सेलर से कंपैरेटिवली ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि ये सेलर्स, ये बायर्स, माय मिस्टेक, ये बायर्स सच में इस सेलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो प्राइस एक्शन के बिहाफ में एंड टुमारो को जब मूव रहेगा उसके बिहाफ में हम लोग पता कर पाएंगे कि ये बायर्स कितना स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इस दिस सेलर। तो अभी इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले चाहते हैं। 5 मिनट में क्या दिख रहा है, 5 मिनट में देखिए सुबह में क्या हुआ था, इधर से एक स्टार्ट हुआ था, उधर में एक फॉल हुआ था, फॉल के बाद सेकेंड हाफ में तो मार्केट में कहावत है, इमेच्योर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोजेस द मार्केट, प्रोफेशनल्स क्लोजेस द मार्केट। तो इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी कैंडल या कोई भी प्राइस एक्शन में। तो अभी क्लोजिंग पॉजिटिव मिला है एंड वो सेकेंड हाफ में ही मिला है, तो इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट अभी बाइंग स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सेलर की वजह से। तो छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग अभी इस जो बायर्स है, जो प्रोफेशनल्स बायर्स है, उनको ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये अभी आज का प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो अभी क्या है, देखिए छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग मार्क कर देते हैं तो उसके आपको क्लैरिटी हो जाएगा। ये जो रेंज दिख रहा है ना, ये रेंज, ये एक डिमांड रेंज है। एंड और एक चीज देखिए, ये छोटा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में एक हैमर कैंडल बना है एंड उसके बाद सभी कैंडल इसके ऊपर ही, लगभग इसको छोड़ के सभी कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज किया। मतलब ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन निकल के आ रहा है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन। तो इसके बाद में भी आप बोल सकते हैं कि मार्केट के पॉजिटिविटी, ठीक है। तो ये देन अभी क्या है, आज जो रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था, ये इस लेवल से रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसको थोड़ा मार्क करके रखिए। एंड ये जो रेजिस्टेंस लास्ट इधर तक था, तो आप नीचे से डिमांड उठा के जा रहे हैं तो डायरेक्टली जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बिहाफ में आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है, आप इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी कल का मार्केट अगर देखिए, अगर कल का मार्केट इधर ओपन होता है, मतलब कॉस्ट के पास ओपनिंग होता है, ठीक है, कॉस्ट के ओपनिंग होने के बाद ये अगर रेंज ब्रेक होता है, ये रेंज इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये रेंज अगर ब्रेक होता है और उस टाइम पे विक्स जो है, इंडिया विक्स अगर राइजिंग फॉर्मेशन में रहे, तो
और राइजिंग फॉर्मेशन मतलब 2-3%, ऐसा नहीं कि 0.1% राइजिंग हो और आप उससे बोल रहे हैं कि राइज हो रहा है, ऐसा नहीं। 2-3 विजिबल राइजिंग होना चाहिए, 2-3% राइज होना चाहिए, उसके बाद ही कोई अगर ये लो ब्रेक होता है तो पहला टारगेट हम लोगों का ये जो डिमांड जोन बना था ना, ये टारगेट रहेगा। इधर से इधर तक टारगेट मिलेगा आपको, मतलब 23,650 से 23,550, ये 100 पॉइंट का मूव आपको आसानी से मिल जाएगा, ये अगर कॉस्ट के ओपनिंग के बाद लो ब्रेक होता है। और अगर गैप डाउन करता है तो तुरंत शॉर्ट करना नहीं है, पहले ऊपर जाने दीजिएगा, उसके बाद अगर लो ब्रेक होगा तो उसके बाद ये वाला टारगेट मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे भी विक्स के ऊपर नजर रखिएगा, नहीं तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए आज एक बात आपको क्लियर करके बोल देता हूं, आज क्या हुआ, आज मार्केट में जो सिनेरियो हुआ, देखिए ये एक सुबह में फॉल हुआ था, सभी को दिखाया गया फॉल फॉल फॉल, लेकिन विक्स उस टाइम पे लेकिन नेगेटिव ट्रेड कर रहा था। आपको अगर ध्यान किया होगा तो आपको आसानी से पता चल गया है। एंड उसके बाद मार्केट ने राइज किया, मतलब जो सेलर्स सेल कर रहे थे आज पूरा सेलर ट्रैप हो गए, ठीक है। तो अगर कल भी सेलर ट्रैप होता है तो उस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। अगर कल ये लो ब्रेक करके फिर अंदर आ जाए और उस टाइम पे विक्स भी नेगेटिव ट्रेड करने लगे तो पहला टारगेट तो ये रहेगा 23,750 तक रहेगा, इस जोन तक। उसके बाद अगर इधर कंसोलिडेशन करके इस जोन ब्रेक हो जाएगा, फिर से एक मोमेंटम कैरी ओवर होगा, तो उसको लिए मैं लेवल भी बता दूंगा। लेकिन हाँ, अगर विक्स राइजिंग होने लगे और पॉजिटिव ट्रेड करने लगे और ये लेवल ब्रेक होने के बाद इस लेवल तक आ जाए एंड उस टाइम पे भी विक्स राइजिंग होने लगे, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ राइजिंग का फॉर्मेशन रहे, उसके बाद ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हम लोग देखेंगे, उसके पहले नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज आप नोट करके रखिए, अगर विक्स कल राइजिंग दिखने लगे एंड ये लेवल भी ब्रेक हो जाए, मतलब 23,500 ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो नीचे का एग्रेसिव डाउनफॉल ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं छोटा बड़ा टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, अगर आप को ध्यान रहेगा, देखिए अगर छोटा टाइम ए लेवल ब्रेक हो जाएगा, ए लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आपका पहला टारगेट ही होगा 23,200 से 300 तक। देन इसके बाद तो शार्प फॉल, फिलहाल उतना अभी देखना नहीं है क्योंकि अभी बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके बिहाफ में आप पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा, लेकिन विक्स के ऊपर नजर रखिएगा। विक्स आपको इंडिकेट कर देगा क्या मोमेंटम की किस डायरेक्शन हो रहा है। एंड अगर गैप अप होता है तो तुरंत लॉन्ग करना नहीं है। अगर उस टाइम पे विक्स नेगेटिव दिखे और प्राइस इस डे हाई के अंदर आ जाए, फिर से एक रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है एंड आपका पहला सेलिंग रेंज होगा, टारगेट होगा 23,800। उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 23,900 तक टारगेट मिल जाएगा। ये एक अच्छा खासा सेलर रेंज है। ये अगर ब्रेक हो जाएगा उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम में हम लोग चले जाएंगे। फिलहाल उसके पहले तक हम लोग ऊपर जाने के बाद सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में रहेंगे, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग थोड़ा बायर्स के साथ रहेंगे क्योंकि आज पॉजिटिविटी दिखाया है मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे। तो ये रहा निफ्टी का ट्रेड प्लान। अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। बैंक निफ्टी में आज ओपनिंग के बाद प्राइस गिरता रहा, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे क्लोज किया पॉजिटिविटी के साथ। एंड एक देखिए ये जो लो लगा था आवरली टाइम फ्रेम में, उसके बाद 3 कैंडल पॉजिटिव कैंडल ही किया है। एंड एक चीज देखिए, कल हम लोगों ने बोला था कि एक इस चार्ट को बड़ा कर देता हूं, थोड़ा क्लैरिटी से विजिबल हो जाएगा। देखिए कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जो लेवल था, ये जो कैंडल था, ये एक पॉजिटिव कैंडल था इस एंड उसके बाद एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ था। लेकिन आज क्या किया, पॉजिटिव कंसोलिडेशन डाउन उसका लोअर लेवल को ब्रेक किया एंड क्लोजिंग के टाइम पे उसके अंदर आकर क्लोज किया। तो ये क्या है, ये पूरा सेलर को ट्रैप किया एंड
नीचे का जो लिक्विडिटी है, मतलब नीचे का जो डिमांड है, वो उसको ग्रैब करके ऊपर लेके गया। तो अभी देखिए, अभी अगर छोटा टाइम फ्रेम में चले जाएंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में अगर हम लोगों को एक सप्लाई रेंज और डिमांड रेंज को मार्क करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा सप्लाई रेंज है 50,500, इसको मार्क करके रखिएगा, ठीक है। अभी कल का अगर कॉस्ट का ओपनिंग होता है एंड सेम ट्रेड प्लान, अगर ये जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा 49,750, ठीक है, 49,750, मतलब आप 700 पकड़ लीजिए। 700 अगर ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 49,500 तक, मतलब ये 200 पॉइंट का लेवल मोमेंटम आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे विक्स भी राइजिंग होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, विक्स अगर नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और इधर लो ब्रेक होकर फिर नेक्स्ट कैंडल अंदर आ जाएगा, तो आप आज जैसे सेलर ट्रैप हो गए हैं, कल आप सेलिंग करके ट्रैप हो सकते हैं। एंड अगर विक्स उस टाइम पे राइजिंग होने लगे तो ये पहला टारगेट, एंड उसके बाद ये अगर लेवल ब्रेक होगा एंड उस टाइम पे भी अगर विक्स राइजिंग दिखने लगे 2 to 3% एंड मोर, ठीक है, तो उसके बाद ही आप इस लेवल को ब्रेकडाउन के लिए देखेंगे, उसके पहले कुछ नहीं। एंड अभी क्या है, अगर कल कॉस्ट के ओपनिंग के बाद ये लेवल ब्रेक होता है और उस टाइम पे विक्स भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है या कॉस्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो जो छोटा छोटा बाय ऑन डीप करते रहिएगा। एंड पहला आपको रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा 50,000 लेवल ब्रेक होने के बाद 5200 में, एंड देन 5500 में मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा। लेकिन आज क्लोजिंग के टाइम पे बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर 50,500 ब्रेक हो जाता है तो एग्रेसिव मोमेंटम अपसाइड मिल जाएगा, जिसका बहुत बड़ा टारगेट है। देखिए आवरली टाइम पे में वो क्लियरली दिख रहा है प्राइस एक्शन के बिहाफ में। देखिए अगर ये जो 50,500 ये लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा ना, तो पहला टारगेट ही मिलेगा 51,600 तक। लेकिन हाँ, छोटा छोटा हर्डल्स रहेगा, 51 में हर्डल्स रहेगा, 51,300 में हर्डल रहेगा। उसको मैं नेक्स्ट मोमेंट, मतलब कल का सेशन होने के बाद आपको क्लियरली से लेवल बता दूंगा। अगर कल का मोमेंटम भी पॉजिटिव रहा तो उसको ध्यान में रख के हम लोग उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। एंड देखिए, अगर लोअर टाइम फ्रेम में लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक काम कीजिएगा, मैं आपको लेवल दे देता हूं। देखिए चार्ट आपको दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में चले जाता है, थोड़ा चार्ट को क्लैरिटी से दिखेगा। देखिए अगर ये जो हैमर कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये एक्सट्रीमली बियरिश का फॉर्मेशन में चला जाएगा। उस टाइम पे देखिए आपको पहला टारगेट 48,900 तक मिलेगा, देन आपको टारगेट मिल जाएगा 47,500। लेकिन हाँ, ये जो 500 का मल्टीपल का जो रेंज है, ये थोड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन ये लेवल ओपन हो जाएगा। तो यही लास्ट बायर्स है जो अभी बाई करके गए हैं, तो इसके ऊपर आप भरोसा रखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे एक अच्छा फॉर्मेशन आज किया है। तो ये रहा आज का प्राइस एक्शन एनालिसिस, एंड कल के लिए क्या मूव हो सकता है उसको प्रेडिक्शन किया। ये जो प्राइस एक्शन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और एक चीज है, अभी जो हम लोगों ने सेशंस किया, इसको अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड ये जो पूरा वीडियो है पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कुछ भी ट्रेड लेने से पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए, एंड आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।